अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और आपके घर में भी सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पहले भी हमारे चैनल पर हम मोटिवेशनल वीडियोस और इस तरह की बहुत सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। हमारी फाउंडेशन के हवाले से जो है वो भी हम तमाम तर जो अपडेट्स होती हैं, डिटेल्स होती हैं या हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हम अपनी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो पोस्ट करते रहते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स तक और हमारे जो लोग हमें पसंद करते हैं, देखते हैं, उन तक जो है हमारी वो डिटेल्स और हमारी एक्टिविटीज़ जानी चाहिए, ताकि हो सकता है शायद हमारे एक एक्ट से किसी को मोटिवेशन मिल जाए, या अगर कोई एक भी मोटिवेट होकर जो है वो इस रास्ते पर आ जाता है और वो लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करता है या भला करने की कोशिश करता है, तो ये बहुत बड़ी नेकी है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड सेकेंडली जो है वो मैं बात करना चाहूँगी कि हिम्मत कभी नहीं हारनी। आज की जो मेरी बेसिकली वीडियो है वो जो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि दुनिया में कुछ से कुछ हो जाए, बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपके ऊपर गिर जाए, आपने हिम्मत नहीं हारनी। यकीनन ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि ये कहना तो बहुत आसान होता है कि हिम्मत नहीं हारनी, आपने हिम्मत करनी है। लेकिन जब जो है जिसके ऊपर ये वक्त गुज़र रहा होता है, मुश्किल वक्त गुज़र रहा होता है, या वो किसी परेशानी से गुज़र रहा होता है, या वो किसी तकलीफ़ बीमारी से गुज़र रहा होता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर उससे कोई कह रहा हो कि जी सब्र करें, हिम्मत करें, तो वो एक बहुत मतलब कहने वाले के लिए तो बहुत आसान लफ्ज़ होता है, लेकिन सहने वाले के लिए वो बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, हम ये ज़रूर जो है वो इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। क्योंकि क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि जो हिम्मत और हौसले से है, लोगों ने जंगें भी जीती हैं। तो अगर हम थोड़ा-सा सब्र कर लें, थोड़ी हिम्मत कर लें, विल पावर जो है वो वाक़ई सही कहते हैं कि विल पावर से ना इंसान बहुत कुछ जीत सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी भी वे में कहीं पर किसी को कोई चीट करता है, या किसी ने कोई कारोबार स्टार्ट किया है तो उसमें उसको लॉस हो जाता है, लेकिन किसी ने बहुत दिल से वो काम स्टार्ट किया और उसको नुकसान हो गया, या किसी ने उसके साथ चीट किया, या किसी रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान है और किसी दूसरे इंसान ने उसको धोखा दिया है और उसको चीट करने की कोशिश की है, या कोई भी ज़िंदगी का ऐसा मकाम आ जाता है। ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, और ज़िंदगी इसी का नाम है, नशीब व फराज का नाम है। यहाँ और बेशक अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग जो है ना वो हिम्मत हार के, हौसला हार के बिल्कुल एक साइड लाइन हो जाते हैं, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं, या तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर देते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, सोशल सर्कल वो बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, और इस तरह से जो है ना वो अपने आप को बिल्कुल जो है वो महदूद कर लेते हैं। तो यानी कि हिम्मत बिल्कुल उनकी जवाब दे जाती है और बस उनका एंड हो जाता है, और वो समझते हैं कि यहाँ पर लाइफ ख़त्म हो गई है, यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं ये समझती हूँ कुछ भी हो जाए लाइफ में तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत हमेशा, बेशक ये डिफ़िकल्ट काम है, मुश्किल काम है, लेकिन हिम्मत बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकाम आए होंगे, आप लोग खुद कभी एनालाइज़ कीजिएगा बैठकर, अपनी लाइफ के ऊपर एक नज़र ज़रूर दौड़ाया करें। तो कभी ज़रूर के सोचिएगा बैठकर कि लाइफ में कितने यानी पास्ट पे देखिएगा कि कितने ऐसे मकाम आए होंगे, कितनी ऐसी जगह आई होंगी जहाँ पर जो है वो कितनी मुश्किलात आपके लिए पैदा हुई होंगी, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको उसमें से जो है वो निकाल दिया, और आज आप जिस स्टेज पर हैं, अगर आप वाक़ई पीछे मुड़ के देखें तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने कितने मुश्किल मुश्किल टाइम को जो है वो गुड बाय बोला है, और आज आप एक अच्छे उसमें हैं, सिनेरियो में हैं। तो वो क्या था कि फिर उस वक़्त आप शुक्र अदा करते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि क्या वो मैं थी या मैं था कि जिसने इतना मुश्किल टाइम या इतना डिफ़िकल्ट टाइम, या कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसको हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने बड़े ईज़िली उसे हैंडल कर लिया। तो
कहने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों ने हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। कुछ भी हो जाए, मैं अगेन कहूँगी, तो कुछ नहीं होता। कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता। खुद को जो है वो हौसला देना है, हिम्मत देना है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को कभी गिरने नहीं देना, ना तो किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। क्योंकि जब आप किसी को अपनी दुख सुनाएंगे, अपना दुखड़ा सुनाएंगे, तो लोग बजाय इसके कि वो आपको तसल्ली देंगे या वो आपके कंधे पे बड़ी हमदर्दी का हाथ रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। आजकल की दुनिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया बहुत बदल गई है, लोग बहुत बदल गए हैं। आज तो सगे भी अपने नहीं हैं, तो हमें किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है, किसी को भी अपनी जो है वो रुदाद नहीं सुनानी कि आप कितने मुश्किल हालात में थे, या आप कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, या आप कितने मुश्किल हालात आपके ऊपर मज़ीद आपने फ़ेस करने हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आप तो लोगों को आपने ये नहीं बताना कि आप कितने परेशान हैं, क्योंकि लोग सिर्फ़ आपकी बातों पे इंटरेस्ट शो करेंगे। आपको कोई समझने वाला आज कल नहीं है, ठीक है? तो किसी से सिंपैथी गेन करना, मैं समझती हूँ कि ना, जब आप इंसान की मौत तो उसी वक्त हो जाती है जब उस पे कोई तरस खा रहा होता है। तो अपनी इस शख्सियत को ऐसा मत बनाएं कि लोग आपके ऊपर तरस खाएं। इस तरह की जो है वो अपनी शख्सियत आपने नहीं बनानी कि दुनिया घरों में जाकर डिस्कस करे, आपको अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के डिस्कस करे, या अपने दोस्तों में आपकी शख्सियत को डिस्कस करे तो कहे कि वो बेचारा या वो बेचारी, वो तो ये कह रहे थे। नहीं, हमेशा लोगों के सामने जब आप जाएं तो हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ जाएं, क्योंकि मुस्कुराना तो वैसे भी सुन्नत है। तो जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, या अपने शरीक रिश्तेदारों में जाते हैं, या आप अपने किसी भी ऐसे सोशल सर्कल में जाते हैं, तो किसी को भी ये फील मत होने दें कि आप अंदर से कितने टूट चुके हैं, या आपके अंदर क्या जंगें चल रही हैं। हमेशा अपने आप को उन लोगों के सामने जो है वो मजबूत शो करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, एक तो दूसरे के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके बारे में जानता भी है, कि पहली बात तो है कि जब तक आप अपने हालात, अपने सरकमस्टांसेस खुद नहीं दूसरों को बताएंगे, तब तक जो है वो, मैं ये समझती हूँ कि किसी को भी आपके हालात का नहीं पता चल सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई फैमिली रिश्तेदार, अगर उनको पता चल भी जाता है, या उनको पता भी है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, या घर में कोई मसला चल रहा है, बाहर कोई मसला चल रहा है, आपकी जॉब का कोई मसला चल रहा है, तो जो है उनके सामने आप इतना स्ट्रांग होकर जाएं कि उनको भी मोटिवेशन मिले कि यार ये इंसान तो इतना परेशान था, या इतना टूट चुका है, या तो ये फिर भी इतना खुश है, ठीक है? तो किसी को भी अपने ऊपर तरस खाने का मौका नहीं देना, और किसी को भी अपनी शख्सियत का मजाक उड़ाने देने का भी हक नहीं दे, क्योंकि दुनिया जो है वो सिर्फ हंसने वालों के साथ हंसती है, रोने वालों के साथ कोई भी नहीं रोता। तो इसलिए जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना आपकी अपनी बल्कि टॉप प्रायोरिटी है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, खुश रखें, खुशगवार माहौल में रहें। यकीनन ये बहुत मुश्किल है जो बातें मैं कर रही हूँ, इसको जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करना, और स्पेशली इस इन्वायरमेंट में कि जो आजकल चल रहा है, इसके अंदर अपने आप को, तो फिर भी मैं समझती हूँ कि इसी का नाम ज़िंदगी है। क्योंकि जहाँ आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है, जहाँ पर आपका हौसला जवाब दे जाता है, वहाँ से कुदरत खुदाबंदी शुरू होती है। तो कभी भी ये सोच कर कि यार यहाँ तो मेरा एंड हो गया है, यहाँ मेरी बस हो गई है, अब मैं ज़िंदगी में जो है वो कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, या इस तरह से, तो ये कभी नहीं सोचना। क्योंकि आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। जब अल्लाह पाक ने इस चीज़ का वादा किया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो फिर ये परेशानी लेना या ये टेंशन लेना छोड़ दें कि कल क्या होगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो है वो आज से पहले कल की सोचते हैं, यानी वो ये सोचते हैं कि कल उनके साथ क्या होगा, आने वाले टाइम में उनके साथ क्या होगा, मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होगा। तो ये सोचना ये बिल्कुल फ़जूल है। आप बिलीव करें, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ऐसी हर मैं भी इंसान हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने भी सोची, लाइक फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर बहुत चीज़ें कि अच्छा इस तरह करना चाहिए, अच्छा अगर मेरा कोई जॉब है तो मुझे इस तरह करनी चाहिए, बिज़नेस है तो उसको इस तरह करना चाहिए, कोई और चीज़ है, कोई भी फैमिली मैटर है, उसको मुझे इस तरह लेके चलना है और मैं इस तरह करूँगी। लेकिन आप बिलीव करिए कि उसमें से एक भी चीज़ जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंची, और बिल्कुल मेरे ऑपोजिट हुआ। जो मैंने हमेशा सोचा उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। और
जो मैं मतलब सोच रही थी कि अच्छा चले मैं ऐसा कर लूँगी इन फ्यूचर, या मेरा ये टारगेट है तो मैंने इसको अचीव करना है, तो मैं इस तरह, तो उसके हुआ। तो इन तमाम तर चीज़ों को आप ये सोचकर अपने ऊपर जो टेंशन हावी रखते हैं कि कल क्या होगा, हमें ये करना है, हमें ये सेव करना है, ठीक है, वो एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि आप ये सेव करें या आप ये इक़दामात उठाएं ताकि आपका आने वाला फ्यूचर आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो। लेकिन उसको इतना ज़्यादा हैवी कर लेना कि उसके बाद आपका अपनी हिम्मत, अपना हौसला जवाब दे जाए, तो ये गलत है। ये चीज़ गलत है, ये अपने साथ ज़्यादती है। क्योंकि सबसे पहले इंसान दूसरों के लिए तभी अच्छा सोच सकता है जब वो अपने लिए अच्छा सोचता है। अगर इंसान अपने लिए अच्छा गुमान नहीं रखता, अपने लिए अच्छा नहीं सोचता, तो फिर वो किसी दूसरे के लिए भी फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो हमेशा हिम्मत, हौसला वो बनाए रखिए। कोई बात नहीं, ज़िंदगी जो है वो वाकई सही कहा जाता है कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। ज़िंदगी जो है वो फूलों का बिस्तर नहीं है, बल्कि आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत आपको चीज़ें सहनी पड़ती हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ लोग तो बिलीव करें कि जब उनके सामने ये नाम लिया जाता है ना कि सब्र करो, बर्दाश्त करो, तो बिलीव करें उन लोगों का बस नहीं चलता कि वो अगले बंदे का गला दबा दें जो ये कह रहा होता है कि सब्र करें, बर्दाश्त करें। क्योंकि एक इंसान बर्दाश्त भी कर करके, हिम्मत कर करके, हौसला कर करके, उसकी जो सारी कुव्वत होती है, हिम्मत होती है, पावर होती है, वो जवाब दे जाती है, और वो बिल्कुल यानी कि एंड हो चुका होता है उस इंसान का। उसके बाद वो फिर कुछ भी उसे कहते रहो, फिर वो कहता है ठीक है, अब जैसे आपने मुझे समझना है आप वैसा ही समझिए। तो टीज़ करने वालों से भी कहूँगी कि उतना ही किसी को का जो है वो सब्र का इम्तिहान लीजिए, उतना ही किसी को तंग कीजिए, या उतना ही किसी के को जो है वो इस काबिल बनाइए कि वो आपकी जो है वो उसकी हिम्मत जवाब ना दे जाए, और वो उसका एंड पे ये हो कि वो उसे जो फिर आप कहते चले जाएंगे, वो इंसान कहता जाएगा कि मैं ऐसा ही हूँ। तो जो इंसान जैसा है उसको प्लीज़ वैसा ही रहने दीजिए, उसकी शख्सियत को मत बदलिए। एक इंसान बड़ा खूबसूरत नेचर लेके पैदा होता है। जब इंसान दुनिया में आता है तो उसे तो नहीं पता ना कि वो उसके ने किसी के बारे में गलत सोचना है, किसी के बारे में नफ़रत उसके माइंड में कोई नहीं डालता, वो बच्चा होता है। लेकिन जब आहिस्ता 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 वो बड़ा होता है, तो वो माहौल से बहुत कुछ सीखता है, और फिर जो है वो उसको लोग इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है, हमारा हमारा जो मुआशरा है, वो उसके माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट करता है, नेगेटिविटी डालता है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और वो अपने बारे में गलत सोचना शुरू कर देता है, दूसरों के बारे में गलत सोचना शुरू कर देता है, और ये फिर सोसाइटी के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है। और वो इंसान फिर बड़ा जब वो होता है, तो फिर हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार इसको पॉजिटिव होना चाहिए, इसको सोसाइटी के अंदर बड़ा अच्छा रहना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब आप एक इंसान को स्टार्टिंग से ही नेगेटिव बना रहे हैं और उसके माइंड के अंदर चीज़ें पुट कर रहे हैं, तो फिर आप उससे पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अगेन कहूँगी कि कोई बात नहीं, सोसाइटी है, लेट गो करें चीज़ों को, बिल्कुल बॉदर ना करें। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने, एक्सेप्टेंस जिस दिन आप लोगों में आ जाएगी, हम लोगों में जिस दिन हम एक्सेप्ट करना सीख लेंगे कि ठीक है जी, लाइफ है, चलता है। कुछ लोग होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते जो उनके साथ हो रहा होता है, और वाकई डिफ़िकल्ट हो रहा होता है, कभी किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं होता। तो जब किसी के साथ कुछ हो रहा होता है, कुछ बुरा हो रहा होता है, तो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि फिर वो ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता उन चीज़ों को। तो जब एक्सेप्ट नहीं करता तो वो परेशानी में, टेंशन में, डिप्रेशन में जाता है इंसान। तो अगर हम एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाएगी, हम चीज़ों को जो हमारे साथ हो रहा होता है, जो रवैये हो रहे हैं, जो हो रहा है, तो फिर उसके अंदर जो है वो हम एक्सेप्ट करना सीख लेंगे, तो हमारे लिए ज़िंदगी काफ़ी हद तक जो है वो आसान हो जाएगी, काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद भी आप लोग प्लीज़ सजेशन ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में कि कौन से टॉपिक होने चाहिए और किन टॉपिक्स पे जो है वो हमें मज़ीद बात करनी चाहिए। और वैसे भी इंशाल्लाह मैं जो है वो सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए जितने भी हमारे सोशल इश्यूज़ होते हैं, तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा घर घर जाकर उनको कैप्चर करें और आप लोगों के सामने लेकर आएँ। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, किस तरह के लोग जो हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, और मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं, ताकि जिससे आप लोग मोटिवेट हो सकें, वो वीडियोस भी इंशाल्लाह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
तो मज़ीद आप लोगों के माइंड में भी अगर कोई सजेशंस हों या आप कोई आइडिया देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो आइडिया ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो है वो उस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आ सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।